धन्यवाद क्यों देना चाहिए? ज़्यादातर हम धन्यवाद के बारे में कि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो भजन सहायता में मैक्सिमम हम लोग फ़ोकस देखते हैं और भजन सहायता के कई अध्याय ऐसे जिसमें धन्यवाद कि यहो या की स्तुति करो, या का धन्यवाद करो। ऐसी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती है, पर ये एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हो रही है? धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद देना, वो लेविटिकस लय व्यवस्था में हम लोग देख सकते हैं। लेविटिकस में अगर आप 6-7 अध्याय को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि पुराने नियम में जहाँ व्यवस्था के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, बलिदान के बारे में बात करी गई, वहाँ पर ये शब्द आते हैं। तो धन्यवाद देना ज़रूरी नए नियम में और नई कलीसियाओं में, आज की कलीसियाओं में बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद। बट क्यों, किस लिए? देखिए, धन्यवाद जो एक टूल है, ऐसा एक हथियार है जो आपकी टेस्टमनी है, जो आपकी टेस्टमनी बन जाती है। दाऊद ने सौल के सामने अपनी गवाही को रखा था धन्यवाद के साथ, और उसने ये बताया था किस तरीके से यहोवा ने उसकी मदद और सहायता करी शेरों और भालुओं से लड़। जो धन्यवाद है वो गवाही देने वाले के को उत्साहित करता है और सुनने वाले को उत्साहित करता है। सो जितना हम परमेश्वर का धन्यवाद, याद रखिए हम धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने हमारे साथ भले काम करे और उसने हमारे लिए जान दी है, उसने हमें बचाया है, छुड़ाया है, लहू बहाकर खरीदा है, इसलिए हम उसका धन्यवाद दें। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि हम लेमेंटेशंस यानी कि विलाप गीत, शायद इसको विलाप गीत कहते हैं, बट लेमेंटेशन में 3 अध्याय 22 से आप पढ़ सकते हैं, 22 से 23 तक आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आपको पता चल। सो दाऊद को उत्साहना मिली और उसको प्रोत्साहना मिली जब वो सौल के सामने अपनी गवाही को रख रहा था और उसने ये बताया कि किस तरीके से वो शेरों और भालुओं से, भेड़ों को बचाने के लिए लड़ता है और जूझता है। और यहाँ तक कि वो ये कहता है कि गोलियत से लड़ने के लिए, फ़लस्तीन से लड़ने के लिए, वो फ़लस्ती जो दानव था उससे लड़ने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम गवाही देते हैं, धन्यवाद की गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे बड़े बड़े काम करें, तो जो सुनने वाला है, जो आपकी गवाही सुन रहा है, वो एडिफाई हो जाता है, वो एडिफिकेशन में आ जाता है। और यही नहीं, सुनने वाले को बहुत प्रेरणा मिलती है। आप इसको रोमियो 10 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं और उसकी 7वीं आयत में वो कहती है, सेज फेथ कमeth बाय हेयरिंग।